हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका ये मेरे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में ट्रांसफ़र न्यूज़ के रिगार्डिंग और ऐसे कंट्रोवर्शियल न्यूज़ के रिगार्डिंग जो इस वक्त फुटबॉल की दुनिया में चल रहे हैं। क्या रोनाल्डो अल नसर को छोड़ रहे हैं? क्या रोनाल्डो सच में अल नसर को छोड़ देंगे और कोई और क्लब ज्वाइन कर देंगे, या रोनाल्डो फिर से यूरोप में वापसी हो रही है रोनाल्डो को? हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रोनाल्डो ने रिफ्यूज़ कर दिया था जो रिसेंटली कल मैच हुआ था अल नसर का अल रियाद के साथ। तो रोनाल्डो ने उस मैच में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। रोनाल्डो की रिफ्यूज़ करने का वजह ये नहीं था कि वो बंदा इंजर्ड है या फिट नहीं है या 100% फिट नहीं है मैच के लिए। वो बिल्कुल फिट था 100%, लेकिन वो प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ था। तो रिसेंटली बेंजेमा ने ज्वाइन कर दिया है अल हिलाल को अल इत्तेहाद से। तो रोनाल्डो इसके रिगार्डिंग रोनाल्डो को ये बात पसंद नहीं आई कि अल हिलाल जो जिस तरह से साइनिंग करती है प्लेयर्स को, और सऊदी लीग में जिस तरह से फेवर किया जाता है अल हिलाल को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन स्टार्ट कहाँ से हुई। अल इत्तेहाद ने बेंजेमा को एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफ़र किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफ़र में बेंजेमा को जो ऑफ़र हुआ था वो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल था ऐसे प्लेयर की, एक ऐसे लेजेंड की फुटबॉल की, जो उसे आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करोगे। एक डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो आप एक ऐसे प्लेयर को। उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बेंजेमा को ये कहा गया था कि आप फ्री में खेलो अल इत्तेहाद में, आपको सिर्फ आपकी इमेज राइट्स जो होंगे उनकी फ़ी आपको मिलेगी, बाकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बेंजेमा ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ कर दिया और बेंजेमा ने अल इत्तेहाद के लिए खेलने के लिए मना कर दिया और बेंजेमा ने लीव करने की डिसाइड कर दिया था। तो अल हिलाल इस सिचुएशन में आते हैं। अल हिलाल जो है बेंजेमा को साइन करते हैं अल इत्तेहाद से। इस सिचुएशन में रोनाल्डो को कोई लेना नहीं था उस वक्त तक, लेकिन जैसे अल हिलाल एंटर होते हैं और बेंजेमा जैसे प्लेयर को साइन करते हैं, ऑलरेडी अल हिलाल के पास जितने सारे स्टार्स होते हैं बेंजेमा को साइन करते हैं। तो रोनाल्डो का ये पॉइंट है कि आप सऊदी लीग जो सऊदी के टॉप लीग जो सऊदी के टॉप क्लब्स हैं, अल अहली, अल हिलाल, अल नसर और आप कह सकते हैं अल इत्तेहाद, उनको जो फंड करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है, वो इन सब क्लब्स को ट्रांसफ़र बजट देती है। रोनाल्डो ये कहना चाहता था कि जिस तरह से अल नसर के साथ डील किया जाता है, तो उसे लगता है कि अल हिलाल को सऊदी लीग में कुछ ज़्यादा ही फेवर किया जाता है। अल रियाद के मैच हुआ, उसमें जो रोनाल्डो ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, जिस बात से ऐसे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है सऊदी लीग पे कि रोनाल्डो वो प्लेयर है जिसे आप लेकर आए थे, आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे इस लीग में, और उसी प्लेयर को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करते तो ये आपकी इमेज पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। बेंजेमा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है अल हिलाल के साथ, जो 1.5 मंथ्स तक होगा, और बेंजेमा की सैलरी एक्सपेक्टेड है। ऐसे कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है अभी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग के कितनी सैलरी है बेंजेमा का, लेकिन ऐसे रिगार्डिंग कुछ ऐसे न्यूज़ आई है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वेरीफाइड है, कि बेंजेमा को 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सैलरी दी गई है। रोनाल्डो को बेंजेमा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोनाल्डो का अल नसर के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसके कोच के साथ, ना उनके स्टाफ के साथ, ना उनके सीईओ और ना उनकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ। रोनाल्डो की असल प्रॉब्लम है वो है सऊदी लीग के साथ और सऊदी क्लब्स को जो फंड करती है उसके साथ। रिसेंटली अल नसर ने सिर्फ एक प्लेयर ऐसा साइन किया है जो मेरे ख्याल से इराक के एक क्लब से मिडफील्डर साइन कर चुके हैं, यंग प्लेयर है। अगर हम बाकी क्लब्स की बात करें, एक तरफ अल इत्तेहाद जिस तरह से प्लेयर साइन कर रही है, बेंजेमा को अगर बेंजेमा लीव करें उनके पीछे अल इत्तेहाद साइन कर रही है, प्लेयर्स नेम्स लेकर आ रही है, एन-नेसरी जैसे प्लेयर्स साइन कर रही है वो। जब रोनाल्डो ने 2023 में साइन किया था अल नसर के लिए, उस वक्त अल नसर की वैल्यू जो थी सऊदी लीग में सबसे मार्केट वैल्यू टीम की ज़्यादा थी। उस वक्त अल नसर की जो वैल्यू थी वो थी 79 मिलियन मार्केट वैल्यू पूरी टीम की, और अल हिलाल की थी 49 मिलियन। लेकिन इस वक्त जो करंट मार्केट वैल्यू है टीम में, उनमें अल नसर जो है वो 4th पर आती है और सबसे लो है टॉप क्लब्स की में। सबसे फर्स्ट में आती है अल हिलाल
सबसे सेकंड पे है जो अल एली 0.71 मिलियन और थर्ड पे अल इत्तेहाद और फोर्थ पे अल नसर 133 मिलियन पर है। जब रोनाल्डो ने साइन किया था अल नसर में, उस वक्त से आज तक अल हिलाल को सिर्फ फंड की गई है ट्रांसफर बजट 677 मिलियन पाउंड। जो प्लेयर साइन किए गए हैं ये उनकी है सिर्फ। अगर दूसरी तरफ बात करें अल नसर की, जो अल नसर ने स्पेंड किया है जब रोनाल्डो ने साइन किया तो अल नसर की 409 मिलियन पाउंड्स। दोनों की अगर हम मार्जिन की बात करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। मोर देन 200 मिलियन पाउंड की डिफरेंस है दोनों टीम के बीच में। रोनाल्डो को इसी बात से प्रॉब्लम है कि अल हिलाल को कुछ ज़्यादा ही फेवर किया जाता है सऊदी लीग में अल नसर से, जहां अल नसर के पास अगर हम बात करें इस वक्त, अल नसर के पास इतने फॉरेन प्लेयर्स नहीं है जितने अल हिलाल के पास है, और अल नसर के पास लोकल प्लेयर्स अल हिलाल से ज़्यादा है। और अल हिलाल में अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें, अल नसर के पास उस हिसाब से क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है जिस हिसाब से लोकल प्लेयर्स अल हिलाल के पास हैं। जो बेस्ट प्लेयर है सऊदी के वो अल हिलाल के पास रखे हुए हैं। रोनाल्डो तो ये डिमांड कर रहा है कि अगर अल नसर को ठीक तरह से या बाकी क्लब्स को, सिर्फ अल नसर नहीं, अगर सिर्फ अल हिलाल को फेवर किया गया अब, तो रोनाल्डो सऊदी लीग छोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत चांसेस है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ भी आई थी कि रोनाल्डो के लिए बहुत सारे क्लब्स हैं यूरोप में, जैसे PSV है, या अगर अमेरिकन क्लब्स के बारे में MLS में बहुत सारे क्लब्स हैं जो रोनाल्डो को साइन करने में इंटरेस्ट हो सकती है। तरफ सऊदी नहीं चाहेगा कि रोनाल्डो जैसा नाम इस वक्त और ऐसे सिचुएशन में सऊदी लीग को छोड़कर जाए। रोनाल्डो का नाराज रहना भी सऊदी लीग के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे कांटे ने लीव कर दिया है अल इत्तेहाद को और फेनेर्बाचे को ज्वाइन कर चुका तुर्किश साइड की क्लब में। अल नसर के मैनेजर ने भी मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की। रोनाल्डो की डिमांड यही है कि अगर इस सिचुएशन की हम बात करें, सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है रोनाल्डो की। रोनाल्डो डिमांड कर रहा है सऊदी की ऑर्गेनाइजेशन से, सऊदी के क्लब्स को फंड करते हैं, उससे कि अल हिलाल को सिर्फ फेवर नहीं किया जाए, सब क्लब्स हैं जो टॉप क्लब्स हैं उनको इक्वली जो बजट है दिया जाए, सिर्फ अल हिलाल को फेवर नहीं किया जाए। रोनाल्डो को ऐसा लगता है कि जो सऊदी की ऑर्गेनाइजेशन है वो अल हिलाल को सिर्फ फेवर करती है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि असल प्रॉब्लम बेंजेमा के साथ भी नहीं है, रोनाल्डो का असल प्रॉब्लम अल हिलाल के साथ भी नहीं है। रोनाल्डो का असल प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे क्लब्स को फंड करती है उसके साथ, कि सब क्लब्स को इक्वली फंड किया जाए, किसी को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाए। अब थोड़ा बात करते हैं रियल मैड्रिड के ट्रांसफ़र न्यूज़ के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी ओपामेकानो के लिए, तो ओपामेकानो ने अपना रिन्यू कर दिया है बैन के साथ। रियल मैड्रिड फिर से लेट हो चुकी है। रियल मैड्रिड एक ऐसे प्लेयर को फिर से लूज़ कर दिया है। एक टॉप रियल मैड्रिड की ऑप्शन था डिफेंस में। रियल मैड्रिड डिफेंडर साइन करना चाहती है, लेकिन जो प्लेयर्स रियल मैड्रिड के साथ लिंक थे और रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी, रियल मैड्रिड ने सारे प्लेयर्स को एक एक करके खो चुका है। जर्मन जेखे साइन कर चुके हैं लिवरपूल के साथ, जो एक यंग डिफेंडर थे, जो पर्सनली मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि अगर रियल मैड्रिड जाएगी तो एक प्लेयर ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँगा कि जर्मन जेखे वो प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा जिस तरह से टैलेंटेड है, जिस तरह से ये लॉन्ग पासेस निकाल सकते हैं, बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। जर्मन जेखे साइन कर चुके हैं लिवरपूल के लिए। 60 मिलियन की डील कंफर्म हो चुकी है। जिस तरह से रियल मैड्रिड लिंक थी बड़े डिफेंडर्स के साथ, कोनाटे के साथ लिंक थी, जो कोनाटे की डील से भी रियल मैड्रिड ने खुद को कट आउट कर दिया था। रियल मैड्रिड गेई के साथ लिंक थी। गेई जो वो प्लेयर जो खुद रियल मैड्रिड में आना भी चाहते थे, वो वेट भी कर रहा था। एक वक्त तक तो ऐसा लगा कि वो रियल मैड्रिड के साथ कोई डील होगी, लेकिन रियल मैड्रिड ने खुद को कट आउट कर लिया था मार्क गेही के डील के साथ। तो मार्क गेही ने मैन सिटी में साइन कर दिया जब उसे रियल मैड्रिड साइन नहीं कर रहे थे, और जर्मन जेखे लिवरपूल साइन कर चुके हैं। कोनाटे अपने लिवरपूल के ही स्टे करेंगे लिवरपूल में। रियल मैड्रिड के बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि रियल मैड्रिड फ्री एजेंट साइन करना चाहती है बहुत सारे प्लेयर्स को। आप इतने रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप एक टॉप क्लब हो, आप एक ब्रांड हो, लेकिन आप टोटली फ्री एजेंट के पीछे पड़े हो। आप फ्री एजेंट प्लेयर्स को साइन करना चाहते हो, प्लेयर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर उनको साइन करना चाहते हैं।
लेकिन यही बात आती है कि रिसेंटली जिस तरह से मैड्रिड डील कर रही है अपने ट्रांसफर सिचुएशन में, वहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। क्योंकि मैड्रिड, अगर बात करें, एक और न्यूज़ थी फ्रान गार्सिया के रिगार्डिंग। फ्रान गार्सिया जो है वो लोन मूव करना चाहते थे बॉर्नमथ में। बॉर्नमथ ने ऑफर किया था रियल मैड्रिड को कि फ्रान गार्सिया को लोन मूव में साइन करना चाहते हैं, और फ्रान गार्सिया खुद भी एग्री कर रहे थे इस डील के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर, और जिससे फ्रान गार्सिया एक हद तक तो बहुत गुस्सा थे बोर्ड से, रियल मैड्रिड के और रियल मैड्रिड के मैनेजर से कह सकते हैं। क्योंकि रियल मैड्रिड के मैनेजर की अगर हम बात करें चॉइसेस की, लेफ्ट बैक पोजीशन में 4th चॉइस है फ्रान गार्सिया इस वक्त हमारे। फर्स्ट चॉइस हमारे कैरेरास हैं, अगर कैरेरास नहीं होते तो मेंडी सेकंड चॉइस बन जाते हैं, और फ्रान गार्सिया। और थर्ड चॉइस की बात करें, थर्ड चॉइस में कामाविंगा हमारे थर्ड चॉइस बन रहे हैं अर्बुलोवा की। फ्रान गार्सिया नहीं है, ये फ्रान गार्सिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए फ्रान गार्सिया लोन मूव प्रेफर कर रहा था बॉर्नमथ के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड ने वो मूव रिजेक्ट कर दिया है। कह सकते हैं कि ये मूव में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कामाविंगा को आप और इतना नहीं खेल सकते लेफ्ट बैक में, और मेंडी की नहीं कह सकते वो बंदा कितना फिट रह सकता है। सीजन भी पूरी बाकी है, अगर फ्रान गार्सिया को इस वक्त लोन मूव में भेज देता था तो बहुत प्रॉब्लम आती मैड्रिड की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डिफेंस में इतने सारे प्रॉब्लम है। रियल मैड्रिड वो एक मिडफील्डर को साइन करना चाहते थे, के स्मिथ। के स्मिथ, मैंने कहा था के स्मिथ के बारे में हमने डिटेल में बात किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करना वो वीडियो। के स्मिथ में हम बात किया था कि वो बंदा किस टाइप का बॉलर है और किस टाइप का प्लेयर है। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, बहुत यंग प्लेयर है, और इसकी जिस तरह से वो मिडफील्ड में कंट्रोल रखता है, जिस तरह से ये बंदे की टैलेंट है, पर्सनली मैं कहूँ ये मुझे बंदा बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसे प्लेयर को साइन तो कर लेते हैं, लेकिन ये प्लेयर यंग होते हैं, इनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। जिस तरह से हमने अर्दा गुलर को साइन किया था, लेकिन अर्दा गुलर को भी हम देख सकते हैं कि बड़े मैचेस में कितनी प्रॉब्लम आती है अर्दा गुलर, जैसे बड़े जैसे टफ इंटेंस सिचुएशन आती है तो वहाँ अर्दा गुलर नहीं निकाल सकता है, तो ये बंदा क्या निकाल सकता है। पर्सनली मैं कहूँ ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इस बंदे की पोटेंशियल की बात करें तो ये सिर्फ पोटेंशियल रखता है, तो अगर मैड्रिड इसको साइन करेगी तो ये गुड डील बन सकती है मैड्रिड के लिए।